हम ये चाहते हैं कि मोदी के हाथ से कोई गलत काम ना हो जिससे उनका पतन ना हो। अगर वो गलती करेंगे तो निश्चित रूप से गलतियों के कारण ही व्यक्तियों का पतन होता है। सामान्य भाषा में लोग कहते हैं जर, जोरू और ज़मीन, ये तीन चीज़ें होती हैं जिनके कारण किसी दो के बीच शत्रुता हो जाती है। इसके कारण से अगर कोई हमको एंटी मोदी कहता है तो हम उसके बुद्धि पे हमको तरस आता है। सच बात यह है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं बल्कि मोदी को चाहने वाले। ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। बता रहे हैं कि कैसे वो एंटी मोदी नहीं हैं। ये दुनिया को समझाने में लगे हैं। कह रहे हैं कि दुश्मनी जर, जोरू और जमीन की वजह से होती है। शंकराचार्य ने कैमरे पर समझाया जो हमें एंटी मोदी बोल रहे हैं वो लोग खुद एंटी मोदी हैं। एंटी का मतलब शत्रु। अपने यहाँ शत्रुता तीन कारणों से बताई गई है। सामान्य भाषा में लोग कहते हैं जर, जोरू और ज़मीन, ये तीन चीज़ें होती हैं जिनके कारण किसी दो के बीच शत्रुता हो जाती है। तो जर में ही ये आता है पद प्रतिष्ठा। तो वो राजनीतिक हैं, हम धार्मिक हैं। वो शंकराचार्य बनने के लिए प्रतिस्पर्धी हमारे नहीं हैं और हम प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। इसलिए जर के मामले में कोई संपत्ति हमारे बीच में कॉमन नहीं है जिसको हम पाने के लिए लड़ रहे हों, तो जर के लिए हो नहीं सकता। ज़मीन, उनके पिता अलग हैं, हमारे लोग अलग हैं, उनकी ज़मीन अलग है, हमारी अलग है और हमने कोई दावा भी नहीं रखा है। जोरू, वो उनका विवाह हुआ है, पत्नी के साथ वो नहीं रहते हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, तो उससे भी हम उनको भी लेना देना नहीं, हमें भी लेना देना नहीं, तो किस चीज़ के लिए हमारी शत्रुता होगी। तो जो ये एंटी मोदी वाली बात कही जा रही है, ये तो कोई जवाब न होने के कारण और हमारी आपत्तियों को विषयगत रूप से खारिज न कर सकने के कारण लोगों के द्वारा इस तरह की बात कही जाती है। असल में देखा जाए तो जो लोग हमको एंटी मोदी कह रहे हैं वो एंटी मोदी हैं। शंकराचार्य यहीं नहीं रुके, आगे कहने लगे हमें हिम्मत वाला आदमी अच्छा लगता है, मोदी हिम्मत वाले हैं। मोदी से गलत काम करवाए जा रहे हैं, काशी में मंदिर तोड़वाए गए, हम चाहते हैं मोदी का पतन नहीं होना चाहिए। असल में देखा जाए तो जो लोग हमको एंटी मोदी कह रहे हैं वो एंटी मोदी हैं। कैसे? ऐसे कि हम कह रहे हैं कि मोदी जो है उनका पतन नहीं होना चाहिए। इतने ऊंचे पद पर वो चले गए हैं और थोड़ा हिम्मती आदमी है, हमको हिम्मत वाला आदमी अच्छा लगता है, तो मोदी हमको उस मामले में पसंद आते हैं। अब क्या हो रहा है कि उनके हाथ से गलत काम करवाए जा रहे हैं। जैसे काशी में मंदिर तोड़वाए गए तो हमने कहा कि ये गलत हो रहा है। अयोध्या में प्रतिष्ठा करवाई जा रही है बिना मंदिर बने, हम कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। क्यों कह रहे हैं? कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे हिम्मती लोग बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं और ऊपर तक जा पाते हैं। तो अब वो चला गया, अब उसको बनाए रखना बहुत आवश्यक है। हिंदू समाज के अंदर मनोबल बढ़ा है जब से मोदी जी आए हैं। अब उस मनोबल को हम नहीं तोड़ना चाहते, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि मोदी के हाथ से कोई गलत काम ना हो जिससे उनका पतन ना हो। अगर वो गलती करेंगे तो निश्चित रूप से गलतियों के कारण ही व्यक्तियों का पतन होता है। और आखिर में शंकराचार्य ने पीएम मोदी से नाराजगी की वजह बताई। ये भी बताया कि कैसे उन्होंने एक वक्त में पीएम मोदी का समर्थन किया था, लेकिन काशी में मंदिर तोड़ने वाली बात पर अपनी नाराजगी जरूर जाहिर की। कि हमने किसी समय मोदी जी का समर्थन किया और हम चाहा कि वो ऊपर आएँ, प्रधानमंत्री हमारे देश के बने। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि एक अच्छा मजबूत व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर आए और विशेष करके जो हम हिंदुओं को भी समर्थन करता हो। तो ऐसी परिस्थिति में वो ऊपर आए, हमने उनका कभी विरोध नहीं किया। जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े और मंदिर के अंदर स्थापित मूर्तियों को बेदर्दी से तोड़ दिया गया और उनको मलबे में फेंका जाने लगा, तो हमको अच्छा नहीं लगा। और अच्छा नहीं लगा तो हम राजनीतिक तो हैं नहीं, हम उनके अंधभक्त भी नहीं हैं, हम तो धार्मिक गुरु हैं। पहले शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि के रूप में हम खड़े रहते थे, अब शंकराचार्य के रूप में खड़े हैं, तो हमने उसका विरोध किया। अब समस्या ये थी उस समय, आप नहीं समझ सकेंगे, कि कोई अखबार, माने छोटा सा चौराहे पर भी कोई छोटा सा मंदिर अगर तोड़ा जाता है तो अखबारों में फ़ोटो छपता है और भीड़ दिखाई जाती है। काशी में इतने मंदिर 500-500 साल, 600-600, 800-800 साल पुराने तोड़ दिए गए, उनकी मूर्तियाँ तोड़ करके फेंक दी गई, लेकिन कोई अखबार छापने को तैयार नहीं था। केवल आपका एक इंडिया टुडे है, इंडिया टुडे ने एक स्टोरी उस पर छापी और उस पर पूरा लेख बनाया, लेकिन उसके बाद वो भी चुप हो गया। बनारस का कोई अखबार एक लाइन नहीं छाप रहा था, कोई टेलीविज़न बोलने को तैयार नहीं था। और हमारे मन में पीड़ा थी कि मंदिर तोड़ दिए गए, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। तो हमने सोचा कि क्या करें, तो हमने एक साधु को तैयार किया कि भाई तुम इनके खिलाफ़ खड़े हो, तो जब खड़े होगे तो लोग पूछेंगे कि तुम भाई हिंदू होकर के, साधु होकर मोदी के खिलाफ़ क्यों खड़े हो, तो तुमको ये बताने का अवसर होगा कि ये मंदिर तोड़ रहे हैं। तो उसके लिए खड़ा किया।
लेकिन उसका नामांकन ही रद्द करवा दिया गया ज़बरदस्ती, जबकि मोदी के नामांकन में खुद 22 गलतियाँ थीं, लेकिन उन 22 गलतियों को चुनाव आयोग ने नज़रअंदाज कर दिया और वो महात्मा जी का कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनका नामांकन दर्ज कर दिया गया। तो हमने गुस्सा दिखाया, उसी का वीडियो देख करके आप कह रहे हैं, बिल्कुल हमने दिखाया, हम स्वीकार करते हैं। और कभी भी अगर कोई हमारा मंदिर तोड़ेगा, वो मोदी हो चाहे कोई का खा गा कोई भी देश का व्यक्ति हो, अगर हमारे मंदिर और हमारी मूर्तियों को तोड़ेगा फोड़ेगा तो हम गुस्सा प्रकट करेंगे। हमको दुख होता है, हमको अधिकार भी इस भारत देश के संविधान ने दिया है कि आपके मन में कोई पीड़ा है तो उसको लोकतांत्रिक ढंग से प्रकट कर सको, तो हमने किया और हम आगे भी करेंगे। इसमें क्या हमको संकोच है? इतने मात्र से हम एंटी मोदी हो गए? अगर कोई चीज़ हमको आपकी ख़राब लगती है तो हम आपको बोल देंगे तो हम शत्रु हो जाएंगे? इस देश में जितने पिता हैं, बता दो कोई ऐसा पिता जिसने अपने बेटे को कभी डांटा ना हो, फटकारा ना हो। गलती पर डांटता है, फटकारता है, इसका मतलब वो अपने बेटे का एंटी हो जाता है। कई बच्चे अपने माता पिता से बहस कर लेते हैं, अस्वीकार देते हैं कि नहीं ये बात नहीं मानूंगा, तो वो एंटी माता पिता हो जाते हैं। अरे वो गलती केवल जिस अंश में बात रहती है उतने अंश में अपना विरोध दर्ज करते हैं। तो हमने भी मोदी के द्वारा किए जा रहे कार्यों में जहाँ धार्मिक मामला था, जहाँ पर बहुत ब्लंडर हो रहा था, बहुत बड़ी गलती हो रही थी, उसको रेखांकित करने के लिए अपनी बात उठाई। इसके कारण से अगर कोई हमको एंटी मोदी कहता है तो हम उसके बुद्धि पे हमको तरस आता है। सच बात यह है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी को चाहने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।